सभी को नमस्ते। जय मसीह के भाई और बहनों, हम लोग आज देखेंगे उत्पत्ति का पुस्तक अध्याय 30। हम लोग देखेंगे 14 से। लिखा गया है यहाँ पर, भाई और बहनों, की गेहूं की कटनी के दिनों में रूबेन को मैदान में दूधा फल मिले और वह उसको अपनी माता लिया के पास ले गया। तब राहेल ने लिया से कहा, अपने पुत्र के दूधा फलों में से कुछ मुझे दे। उसने उनसे कहा, तूने जो मेरे पति को ले लिया है, क्या यह छोटी बात है? अब क्या तू मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है? राहेल ने कहा, अच्छा, तेरे पुत्र के दूधा फलों के बदले वह आज रात को तेरे संग सोएगा। देखिए भाई और बहनों, वचन को जब हम देख रहे हैं, यहाँ पर दो बहन है जो लिया और राहेल है। उन दोनों का तो मतलब शादी भी हो गया एक ही इंसान से, जो याकूब है, पर याकूब ज़्यादा राहेल से ध्यान देता है। हालांकि लिया को 4 पुत्र हो गया है, पर उसके जो दासी है उसके 2 पुत्र हो गया है, पर राहेल की कोख अभी भी बंद है और अभी भी उसको मतलब याकूब ने ज़्यादा प्रेम नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए उसके पास में नहीं रहता, ज़्यादा नहीं जाता है। इसी वजह से जब गेहूं के कटने के समय आ रहा है तो उसी समय जो लिया की बड़ा बेटा रूबेन है वो मैदान में गया था, जहाँ पर दूधा फल उसको मिला और दूधा फल ला के वो अपने मम्मा को दे दिया। तब वह उस बात को वह देख रहा है राहेल ने, और बोल रहा है कि तेरे पुत्र जो दूधा फल लाया है मुझे कुछ दे बोल के। तो इस समय में लिया ने बोला कि तू तो मेरे पति को ले ही लिया है, यह क्या छोटी सी बात है? अब तो मेरे पुत्र के दूधा फल भी लेना चाहती है। देखिए वो दूधा फल के लिए कितना उन लोग लड़ रहे हैं कि तू तो पहले से मेरे पति को ले चुका, क्या छोटी बात है जो आज मेरे पुत्र के लाया हुआ दूधा फल को लेगा बोल के लिया ने राहेल को बोल रहा है। तो राहेल ने यहाँ पर क्या बोल रहा है कि आज रात क्या करेंगे, आज रात दूधा फल के बदले आज रात मेरे पति तेरे साथ सोएंगे बोल के यहाँ पर बोल रहा है। मतलब दूधा फल के बदले वह अपने पति को, अपनी सौतेन को दे रहा है। सांझ के जब याकूब मैदान में से आ रहा था तब लिया उसे भेंट करने को निकली और कहा, तुझे मेरे ही पास आना होगा, क्योंकि मैंने अपने पुत्र को दूधा फल देकर तुझे सचमुच मोल लिया है। देखिए यहाँ पर राहेल ने दूधा फल खाने के लिए अपने पति को अपनी जो सौतन है, मतलब अपनी जो दीदी है, उसके पास भेज दिया है। हालांकि अभी राहेल के कोख में बच्चा नहीं है, नहीं एक भी बच्चा वो पैदा नहीं कर चुका है, फिर भी उसके पति उसको बहुत ज़्यादा प्रेम भी करते हैं। पर दूधा फल खाने के लिए वह अपने पति को उस लिया को दे रहे हैं। तो लिया जब उस याकूब को भेंट करने के लिए आ रहे हैं, सांझ के समय जब याकूब ने मैदान से आ रहे हैं, तो लिया उसको बोल रहे हैं कि आज आपको मेरे पास आना होगा, क्योंकि मैंने दूधा फल दे कर राहेल को मैं तुमको सचमुच मोल लिया हूँ बोल के। तब वह उस रात को उसी के संग सोया। देखिए तो उसी समय क्या होगा, याकूब भी कुछ नहीं बोला, बल्कि याकूब की पत्नी है लिया, इसी वजह से तो याकूब ने जाके लिया के साथ उस रात को बिताई। तब परमेश्वर ने लिया की और सुनी और वह गर्भवती हुई और याकूब से उसके 5वां पुत्र उत्पन्न हुआ। देखिए जब याकूब ने उसके साथ गया, उन दोनों साथ में रहे, तो क्या हो गया, उसके पश्चात वह लिया ने क्या हो रहा है यहाँ पर गर्भवती हो गई और उसका और एक पुत्र जन्म हुआ, उसका 5वां नंबर पुत्र भी जन्म हो गया। तब लिया ने कहा, मैंने जो अपने पति को अपनी दासी दी, इसीलिए परमेश्वर ने मुझे मेरी मजदूरी दी है। देखिए क्योंकि लिया ने अपनी दासी जिल्फा को दिया था उसको, इसी वजह से वह बोल रहा है कि मैं अपनी दासी को मेरे पति के साथ विवाह कर दिया, इसी वजह से परमेश्वर ने मुझे आशीष दी है, उसकी मजदूरी दी है, इसीलिए मैं उसका नाम इस्साकार रखा। और देखिए जब 5वां पुत्र उसका उत्पन्न हो लिया कि तो उसका नाम इस्साकार रख रहे हैं। लिया फिर गर्भवती हुई और याकूब में से उसके 6वां पुत्र उत्पन्न हुआ। तब लिया ने कहा, परमेश्वर ने मुझे अच्छा दान दिया है और अब की बार में मेरे पति मेरे संग बना रहेगा, क्योंकि मेरे उसमें 6 पुत्र उत्पन्न हो चुके हैं। देखिए इसका
ऐसे सोच रहा है लिया कि फिर वह गर्भवती हुआ और एक बेटे को जन्म दे रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे दान दिया है और इस बार मेरे पति मेरे साथ हमेशा रहेंगे क्योंकि मैं उसके ओर से छठवां पुत्र जन्म कर चुका हूँ बोल के उसने इसका नाम जबूलून रखा। तो उसका नाम जो छठवां वाला बेटा है उसका नाम वह जबूलून रख रहा है। तत्पश्चात उसके एक बेटी भी हुई और उसका नाम दीना रखा। देखिए, छठवां पुत्र हुआ और एक बेटी भी वहाँ पर उत्पन्न हो गया लिया के गर्भ से, तो उसका नाम है दीना। परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ली और उसके सुनकर उसकी कोख खोली। देखिए, परमेश्वर दयालु है, परमेश्वर महान है, किसी के साथ अन्याय नहीं करता है। परमेश्वर हर एक को देखता है। हालांकि उस समय राहेल को कोख को बंद कर चुका था क्योंकि राहेल को अपने पति से ज़्यादा प्रेम मिलता था और उन लोग लिया को तुच्छ समझने लगे थे, तो इसी वजह से उसका कोख को परमेश्वर ने बंद कर दिया था। पर अभी जब लिया को छठवां पुत्र हो गया और एक बेटी हो गया, जिस वजह से परमेश्वर ने राहेल की भी सुधि ले रहे हैं और राहेल के कोख को वह खोल रहे हैं और वो गर्भवती हो रहे हैं। उसने एक पुत्र को जन्म दे दिया और परमेश्वर ने वो क्या बोल रहा है, जब पुत्र को जन्म दिया तब उसने कहा परमेश्वर ने मेरी नामधराई को दूर कर दिया है। देखिए, वो नामधराई को दूर कर दिया है बोल के जो राहेल बोल रहा है, इसलिए उसने यह कहकर उसका नाम यूसुफ रखा। परमेश्वर मुझे एक पुत्र और भी देगा। देखिए, उसका आस है, इसी वजह से वो उसका नाम यूसुफ रख रहे हैं ताकि परमेश्वर उनको और एक पुत्र देंगे बोल के। और परमेश्वर ने मेरा क्या किया है, नामधराई को दूर कर दिया क्योंकि वो नामधराई माँ था, क्योंकि उनके कोख से कोई बच्चा उत्पन्न नहीं हुआ था। इसी वजह से वो जो अपनी कोख से एक बच्चा उत्पन्न हुआ तो वो नामधराई से दूर कर दिए हैं परमेश्वर बोल के उसका नाम यूसुफ दे रहे हैं। और भी मतलब विश्वास कर रहे हैं कि परमेश्वर ने मुझे और एक पुत्र को देगी बोल के। तो भाई और बहनों, परमेश्वर हर एक को एक ही समान, एक ही नज़र में देखता है। हालांकि हम मनुष्य हैं जो किसी को हम डाह करते हैं, किसी से हम बेईमानी करते हैं, हम अपने व्यवहार के कारण हम परमेश्वर से दूर रहते हैं। अपनी सोच के हिसाब से जब हम अपनी चिंता के द्वारा पकड़ाए जाते हैं, अपने सोच विचार के अनुसार हम पकड़ाए जाते हैं, परमेश्वर से दूर होते हैं। पर परमेश्वर हमेशा हर एक को एक ही समान प्रेम करता है, हर एक को एक ही समान आशीष देता है। आशीष पाना हमारी ओर से होता है भाई और बहनों। अगर हम परमेश्वर को अपने सम्मुख जाकर अपने आप को शून्य कर दें, अपने आप को सबसे छोटा बना लें, तो परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को पा सकते हैं। क्योंकि परमेश्वर उसी से वो देता है जिसके पास सचमुच में कोई नहीं है और जिसके मन सचमुच में मतलब नीचा है और जिसके मन सचमुच में कुछ भी नहीं है, भरा हुआ नहीं है। जो खाली बर्तन है उस खाली बर्तन को ही परमेश्वर पूरा करता है। और जिसके मन में कुछ है और जिसके हृदय में हर एक बात चल रहा है तो उसको परमेश्वर काम नहीं कर पाते। इसीलिए अपने मन को सबसे नीचा करें और खाली करें ताकि परमेश्वर की हर एक अनुग्रह को ग्रहण करने वाले बने। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों, हम हर एक बात को धीरे धीरे करके देखेंगे। अभी याकूब का बहुत सारे मतलब बच्चा हो गया, वो जो उसका बड़ा पत्नी था उससे अभी बेटा हो गया और जो दोनों दासी उनके दो और राहेल को भी अभी एक बच्चा भी हो गया। तो आगे हर एक बात को हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर और कितना उसको मतलब आशीष को दे रहे हैं और उसके वंश को और कितना बढ़ा रहे हैं। तो मैं इतना ही बोलूँगी भाई और बहनों। मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, आप अगर इस चैनल में नहीं है तो मैं आपको रिक्वेस्ट करती हूँ इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए ताकि जब वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप इसको सुनने पाएंगे और परमेश्वर की हर एक अनुग्रह, हर एक आशीष को पा सकते हैं। तो आइए हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पवित्र परमेश्वर पिताजी, धन्यवाद करती हूँ। आप महान है राजा, आप सर्वशक्तिमान है प्रभु। आपने पवित्र परमेश्वर पिता हम मनुष्य जैसे भी हैं प्रभु जी, आप मनुष्य के कभी भी व्यवहार को नहीं देखते, हमारे मन को देखते हैं पवित्र परमेश्वर पिता कि हमारे मन कितना दिन है, कितना पिसे हुए हैं, कितना निरीह है प्रभु जी। पर हम मनुष्य ऐसे हैं कि हमेशा हमारे मन को हम ऊंचा ही करके रखते हैं। जीवित पवित्र परमेश्वर पिता, जब पिता परमेश्वर अभी राहेल को आपने आशीष की अनुग्रह किया पिता, उनके कोख को आप खोला है, उनको एक पुत्र को दिया है पिता परमेश्वर। हालांकि वो बांध थी पर प्रभु आपने उसको भी सुधि ली प्रभु, इसलिए धन्यवाद करती हूँ। हमारे भाई और बहन जो वचन को सुन रहे हैं उनके जीवन में इसे दुख है प्रभु, जो उन लोग पिता परमेश्वर अपने मन को ऊंचा भी कर किए होंगे प्रभु, पर उसके मन को खुद नीचा नहीं कर पाएंगे, उनके मन को खुद नहीं पीस पाएंगे, उसके हृदय को उन लोग खुद
खाली नहीं कर पाएंगे प्रभु जी, आप उनको मदद सहायता कीजिए ताकि उन लोग अपने हृदय को खाली करें प्रभु। जिस प्रकार आप खाली मन से पिता परमेश्वर काम करते हैं, जो खाली बर्तन रहता है उस बर्तन को आप पूर्ति करते हैं प्रभु जी, उसी प्रकार हम हर एक मनुष्य प्रभु अपने हृदय को खाली कर दे, आपके सम्मुख आने वाले बने प्रभु जी। हाँ पिता, हम अपनी सोच को, अपने विचार को, अपनी चिंता को छोड़ते हुए केवल आपकी जीवित वचन को हम रिसीव करें प्रभु। हमारे पास कुछ नहीं है प्रभु, पर हम इस प्रकार मनुष्य है कि जैसे कि हमारे पास सब कुछ है, जैसे कि हम राजा महाराजा है, उसी प्रकार हमारी व्यवहार है प्रभु जी। पर आप हमें महान बनाने वाला परमेश्वर है, आप हमें हृदय को नम्र बनाने वाला परमेश्वर है प्रभु। आप हमारे हृदय को नम्र कीजिए ताकि हम आपकी योग्य बन जाए प्रभु जी। आप तो हमारे लिए अपने आप को दिया है राजा, और आपने पिता हमें बचाने के लिए प्रभु हर एक काम को पूरा कर चुका है। हाँ पिता, ये मनुष्य की द्वारा नहीं हो सकता प्रभु कि हम अपने आप को दीन बनाए, हीन बनाए, पर पवित्र परमेश्वर पिता आपकी वचन जब हमारे हृदय में रहता है प्रभु तो ये ऑटोमेटिक ही हो जाता है। तो हम जल्द से जल्द पिता आपकी जिन वचन को हर एक दिन सुनने वाले बने प्रभु। उस वचन की अनुसार पिता परमेश्वर अपने आप को पिता परमेश्वर ग्रहण करने वाले बने प्रभु। आपकी जो वचन है उस वचन को हम सिर्फ ग्रहण करते हुए आगे बढ़कर आपकी सुसमाचार के जीवन को व्यतीत करने वाले बने प्रभु। आप हमें मदद सहायता कीजिए। आपने हमारी प्रार्थना सुना है प्रभु, हम धन्यवाद करते हैं। हमारे भाई बहन की हर एक ज़रूरत को आप पूरा कीजिए प्रभु जी। उनके हर काम में आप आशीष दीजिए प्रभु, उनको हर एक काम में सफल कीजिए राजा। उनके रोग दुख बीमार में है उन सबों को आप चंगाई दीजिए। आपने हमारी हर प्रार्थना को सुना है, हम धन्यवाद करते हैं और ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सभी को थैंक यू।